कहां से गोरी अखियों में प्यार लेके बाजा तू दुनिया है मेरे पीछे लेकिन तू भी मेरे पीछे दुनिया है मेरे पीछे तू भी है मेरे पीछे दूर भाग जा मेरी जान और मेरी तरफ से एक कट पीस है बस। और उसके बाद परवाजी बहुत सुंदर नंबर लेकर आएंगे आपके सामने। आइए गीत बजा था बहुत दिन पहले बहुत सा दूसरी लाइन तो लेखपाल जी गुरु जी महाराज मुझे मालूम नहीं है फिल्म वाली क्या बात है लेकिन एक लाइन जरूर याद है इसमें और दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके क्या बात है मीना बाजार लेके कचरा मोहब्बत वाला रोटी गुरु को कचरा है या गजरा है कचरा मोहब्बत वाला कचरा परेली वाला सुरमा परेली वाला और अखियों में काला जिरे लेली मेरी जाना हाय रे मुँह में कुर्बाना यहाँ सभी विद्वान बैठे हैं अगर इसमें लाइन लग रही है दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके और देखिए बाजार ही है किया और वो बाजार भी कैसा देखेंगे देखिए भगवान भोले शंकर के चरणों में कह रहा हूं पहला गीत रखा हूं कन्या पचकन्या देवी अब लिख रहा हूं भगवान शिव के चरणों में तो देखेंगे लाइन कह रही है मेरी कानों में बिच्छू का कुंडल निहार लटके कुंडल निहार लटके जय हो भगवान भोलेनाथ के कानों में बिच्छू का कुंडल निहार लटके गणपत नरसिंह आदि के मुंडों का हार लटके अब समझने की बात है बागंबर बना तुम धबी जैसे उपहार
बाघंबर पर ही आसन मार दुंदुभी राक्षस का बाघंबर पहने हैं भोलेनाथ। अब सुने, बाघंबर बना तुम जैसे उपहार लटके अर्ध अंगों में घरवाली, आधे शरीर में गौरा जी है। समझ में आ रही है आप लोगों की? नहीं आ रही? जी ध्यान देंगे और हमारे सम्मानी बैठे हुए सैलू भाई। अर्ध अंग में घरवाली सिर पे बसाए लई साली, सिर पे बसाली साली, माथे पे साड़ू ये रिश्तेदार, साड़ू है चंद्रमा, साड़ू है चंद्रमा, मस्तक पर विराजमान है। सही बात है भैया। माथे पे साड़ू रिश्तेदार, ये कैसा लगा है बाजार, ये भी बाजार है। अब मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा ही बाजार अगर कोई दूसरा आ जाए, क्योंकि लाइन कही जाती है कि भगवान इधर शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदो, क्योंकि बजरंग बली स्वयं भोलेनाथ को बताया जाता है और जो पूछ है वो सती है, लेकिन सती है पूछ। भगवान बजरंग बली ने अपने सीने में सीताराम के दर्शन कराए, सती पूछ में है लेकिन वो दिख नहीं रही है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहा हूं? ये सब लोग दिखाई दे रहे हैं। भोले रंग रंग रसीले, रंगों से अंग रसीले, गजासुर पे बैठे के आसन गजासुर के आसन बनाए हैं भोलेनाथ। जय हो जय हो। गजासुर भी राक्षस है, वहां भी आसन, गजासुर पे बैठे आसन मारा, तो कैसा लगा है ये बाजार, कैसा लगा है ये बाजार। हमारे ऊपर वही का कहना है कि अच्छा लगा बाजार। क्या अर्ध अंग में घरवाली, सिर पर बसाली साली, और माथे पे साड़ू रिश्तेदार, कैसा लगा है एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे सभी भक्त, बोलिए शंकर भगवान की। तो आ रही कर्मा जी, एक गीत रहा, एक कटपीस रहा, तो मैं यही कहूंगा जितने भक्त बैठे अपने तालियों के साथ 2 मिनट जरूर प्रभु के गुणानुवाद को किया। एक बार दोनों हाथ खड़े करके जोर से जयकारा लगाएंगे, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी की जय। तो सभी तालियों के साथ बोलेंगे कि मेरे बांके बिहारी
सब सखियां व्याकुल हो के कहे सम्मानी मेरे बड़े भाई कैलाश यादव जी नगला लोक की तरफ से 51 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हाथ हार्दिक बंधन अभिनंदन। एक बार दोनों हाथ उठाते जयकार लगाकर बात के बिहारी लाल की जय। कल साज भये मनमोहन की जमुना तट में मची बसरी सब सखियां व्याकुल हो के कहे अब बहुत सताज की बसरी जब तक चले तेरा बसरी ये हाय हाय तूने ये क्या और ये राधा कृष्ण यादव जी महानगर कानपुर की तरफ से ये बहुमूल्य आशीर्वाद 101 रुपए का आया। एक बार सभी भक्तों से कहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भगवान जी का। और भगवान के चरणों में मैं यही कहूंगा देखिए भगवान कन्हैया में कुछ ना कुछ तो जरूर खूबी है। देखिए पहले नंबर पर अब जो नंबर शुरू होंगे वहां से ये काम बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि जवाब लेना भी है और देना भी है और पहले नंबर में तो टाइम बचता है। तो मैं इतना कहूंगा कि कन्हैया तेरे ही चरणों में जीवन की शक्ति तोड़े कहा है, शक्ति दिखाई देती है, ये शक्ति दिखाई देती है। मोहन के भी अंदर देखो
करिएगा, तालियां बजवाना आप पर कुछ भी नहीं। जो आप करोगे अपने लिए करोगे, मेरे लिए नहीं करोगे। जो भगवान कन्हैया से प्रेम करते हैं, एक बार दोनों हाथ खड़े करेंगे, दोनों हाथ खड़े करेंगे, भगवान कन्हैया को मानते हैं और तालियों के साथ जोरदार बोलेंगे, अरे तुम शाम शामों में दीवाना करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की, रानी की। अरे ये महान कलाकार सम्मानीय हमारी कलवा सम्मान जी बहुत सुंदर गीत लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आपने एक कटपीस के तौर पर जो गीत गाया आपने, कुछ रिश्ते दिखाए, साली साड़ू जय हो, कहां से ढूंढ के लाए हो आप? लोगों ने इस तरह के कथानक गाना बंद कर दिए हैं, लेकिन आप अभी तक से चालू है, बताइए। खैर चलिए, अपनी अपनी समझ है, आपको अच्छा लगा तो आप गाया, बहुत बढ़िया गीत गाया, भैया गया। कहां से तुम आए मीना बाजार, जय हो मीना बाजार। तो दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन तू भी मेरे पीछे। दुनिया है मेरे पीछे, तू भी है मेरे पीछे। दूर भाग जा मेरी जान, नजदीक खतरे का निशान। खतरे का निशान आपकी धुन सुनिएगा, ये खतरे का निशान है। जरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, अखियों में मेरी की जगह। ये तो आपकी धुन थी। अब
माथे पे साड़ू रिश्तेदार, ये कैसा लगा है बाजार। बजरंग बली का भी जोड़ दिया इसी में। नहीं मतलब ये बाजार लगा है, ये बाजार है, मतलब भोलेनाथ के रिश्तेदारों को बाजार कह रहे हैं, सब्जी मंडी बना दिया आप। कैसा कह रहे बोले कैसा लगा है बाजार। जय हो, कैसा लगा बाजार, क्या सोच के लिख दिया समझ नहीं आया मुझे, लेकिन घर चलिए जाती रही भावना जैसी, छीलो घास चरावो भैंसी। आइए सुनिएगा जवाब। एक दूजे के बैरी भारी, एक दूजे के बैरी भारी, जाने ये सब संसारी। मैं आपको भोले के परिवार से ही मिला रही हूँ कि भोले के परिवार में और भी लोग हैं, और वो कैसे कैसे हैं। एक दूजे के बैरी भारी, जाने सब ये संसारी। चूहा पे सर्प है भारी, बैल पे सिंह है भारी, सर्प पे मोर है भारी, एक दूजे के ये सवारी। सर्प पे मोर है भारी, एक दूजे की ये सवारी। एक दूजे पे करता ना कोई बात, जबकि आप उसमें बैर है, समझा के चूहे का सर्प से बैर है और बैल का शेर से बैर है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है एक दूसरे पर। एक दूजे पे करता ना कोई बात, ये कैसा लगा है बाजार। वो आपस में भारी शिष्टाचार, आपस में भारी शिष्टाचार। ऐसा गीत और आपके कटपीस का दोनों का निपटारा कर दिया है हमने। जैसी आपकी कॉमेडी थी वैसे ही हमारे गीत भी थे, हम क्या करें, है ना, हमारी क्या गलती है बताइए। अब सुनिएगा, हमारी तरफ से गीत है, पहले गीत को सुनिएगा, समझिएगा, तत्पश्चात उत्तर लिखिए। एक गीत बजा और कोई कहने लगा कि जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बढ़िया सा सुंदर सा गीत है आपको। लेकिन आइए, जो गीत मैं आपको देना चाह रही हूँ थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा कि सतयुग त्रेता द्वापर में दिए श्राप बने वरदान, उन्हीं श्रापों से होता अब जनमानस का कल्याण।
होता है अब कलयुग में जनमानस का कल्याण। यानी सतयुग त्रेता द्वापर में जो श्राप दिए गए वही श्राप वरदान का रूप धारण कर कलयुग में आपका हमारा सभी का कल्याण कर रहे हैं। सुनिएगा कैसे। ये गीत की विशेषता है। यही इस गीत की विशेषता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कि दिया श्राप किसी ने किसी को, राजू भैया सुनिएगा। राजू भैया कि दिया श्राप किसी ने किसी को, पर उल्टा विधान हो गया। तो इस कलयुग में, वो इस कलयुग में जनमानस को, इस कलयुग में जनमानस को ये साबित बरदान श्राप वरदान कैसे साबित हो रहा है दादा, सुनिएगा मेरी बात को और आप भी ध्यान देंगे। ओ श्राप दिया अंधा अंधी ने, तो पुत्र मोह में आप मरे। श्रवण के माता पिता ने पुत्र मोह में आकर दशरथ जी को श्राप दे दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, वैसे ही एक दिन राजन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागोगे। ये श्राप था। सुनिए। हो श्राप दिया अंधा अंधी ने, तो पुत्र मोह में आप मरे। उसी श्राप से पुत्र रतन मिले, राम नाम रट जन जन करे। ये तरस परस दशरथ ने, ये तरस परस दशरथ ने, हम सबका वो भगवान हो गया। एक श्राप ही जो भगवान रूप के, भगवान राम के रूप में आज वरदान हो गया। हम सब आप सब पूछते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये तरस परस दशरथ ने, हम सबका वो भगवान हो गया। तो इस कलयुग में, वो इस कलयुग में अरे जनमानस को साबित बरदान हो दूसरा बात सुनिएगा राजू भैया। वृंदा जरासंध की पत्नी, सभी जानते हैं, बहुत सीरियल चला तो सबने देखा होगा, सबको जानकारी भी, अभी भागवत भी चली। जब भागवत हो और वृंदा का जिक्र न हो ऐसा हो कि वृंदा बिचारी अरे विपदा की मारी, छल से जब छलती है, बनी औषधि
कलयुग में। जब वृंदा को श्राप दे दिया गया माता लक्ष्मी के द्वारा कि जा तू वन की लकड़ी हो जा, क्या हो? तो वो वन की लकड़ी वृंदावन में आके तुलसी के वृक्ष के रूप में पैदा हो गई। और वही वृंदा आज आप और हम जब कोरोना से पीड़ित हुए तो सबसे पहले बताया गया कि तुलसी के पत्ते, लवंग, नीम, गिलोय और ये सब मिला के काढ़ा बनाओ, पियो और बेटा जियो। जय हो। तो हर बड़ी औषधि वो वही की, उससे हर बीमारी टलती है। अमृत जैसी तुलसी हर रोग का देखो निदान हो गया। इस कलयुग में जनमानस को, इस कलयुग में जनमानस को आइए अपने मन सुनेगा। एक बार गौलोक में विरजा के साथ कृष्ण जी विहार कर रहे थे, तो उस गोपी के साथ राधा ने जब कृष्ण को देखा तो क्रोधित हो गई, और क्रोधित हो गई तो उस विरजा को श्राप दे दिया कि जा तू जल की धारा बन जा। वही जल की धारा गंगा मैया के रूप में उत्पन्न हो गई, पहले स्वर्ग में और फिर धरती पर आई, और कलयुग में जनमानस का कल्याण कर रही है, युगों युगों से कर रही है। सुनिए, उस युग से इस युग तक कर ही रही है। सुनिए कैसे कि श्राप दिया राधा ने मिर्जा को, तू बने के जलधार बने, वही बने गंगा आके सुगंधों का सार करे। यो कहता है कर भी, कि यो कहता है कर भी, जग का कल्याण हो गया। तो इस कलयुग में जनमानस को साबित कटपीस की। 5 मिनट शेष हैं, हमारी तरफ सारा हो गया, 5 मिनट में ही कटपीस हो जाएगा। एक धुन आजकल बहुत शोर मचा रही है। कौन सी धुन मचा रही है आजकल शोर? हरियाणा वाले कह रहे हैं क्या? वो तेरी पतली कमर पे मटका मारी फूट तो जरा हलवे जरा हलवे जरा हलवे हलवे चाल
जाइए। अंतरा कह रहा है गीत का किलो छड़ छड़ बाजे कागड़ी जो बिजली सी कड़के छड़ छड़ बाजे कागड़ी जो बिजली सी कड़के कितना रूप कचोड़ में हीरे भर शीशे में चढ़ जरा हलवे हलवे चाल देखिए हरियाणा में ये गीत जितना चटकीला और भड़कीला है उतना ही मेरा टुकड़ा आपको आध्यात्म की ओर खींचेगा जो मैं आपके सामने गाने जा रही हूँ। हरियाणा वाले तो कह रहे हैं कि घुंघरू टूट जाएगा, मटका भारी फूट जाएगा, लेकिन दादा मैं जो कह रही हूँ वो सुनिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ओ तेरी मेरी में फंसा देखो हर इंसान अंत समय में घट जाती है इस शरीर की शान काया माया साथ न देती अरे रह जाती पहचान सत्य वचन ले मान ले बंदे कि जाना होगा तुझे शमशान क्योंकि वही अटूट सत्य है एक वहां सबको जाना होता है। तो सुनिए जब सबकी यात्रा एक ही जगह जाकर खत्म होती है तो काहे का तेरा मेरा और इतना झगड़ा झंझट है। सुनिएगा आपको हमको करना क्या चाहिए कि पाप सब छूट जाएगा काहे कितने पाप का सर में मटका भारी छूट जाएगा कभी जान के तो कभी अनजाने में हजारों लाखों पाप हम लोग करते हैं तो तेरे पाप का सर में मटका भारी फूट जाएगा हमारा का बंधन तेरा टूट जाएगा मटका फूट जाएगा मटका फूट जाएगा तो थोड़ा बचले हर का नाम पाप केवल 1 मिनट रुकी अरे कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी क्यों जावे तू लड़के अरे अंत में तेरे प्यारे को गुजारेंगे लड़के कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी क्यों तू जावे लड़के और अंत में तेरे प्यारे को गुजारेंगे लड़के कितना सुंदर सुगर शरीर बगीचा लूट जाएगा तेरा सुंदर सुगर शरीर बगीचा लूट जाएगा जरा बचले राम और आइए इसी के
के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ क्योंकि समय पूर्ण हो चुका है। आ रहे हैं अपने सभी सक्षम साथियों के साथ में भाई राजू मस्तानी।